डिस्टेंस एंड टाइम का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स 20 सेकेंड्स टू पास द प्लेटफॉर्म। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये आपका यहाँ पे ट्रेन हो गया। तो ये अगर आपका यहाँ पे ट्रेन हो गया तो यहाँ से आपकी ट्रेन इस पोजीशन से यहाँ पे आगे बढ़ रही है। तो हमसे कह रहा है कि 20 सेकेंड में किसी भी प्लेटफॉर्म को पास कर जाती है। प्लेटफॉर्म को पास करने का मतलब ये है कि ये आपका प्लेटफॉर्म है। पास करने का मतलब ये जो ट्रेन है यहाँ से यहाँ पे चली गई तो ये प्लेटफॉर्म पास कर जाएगी। यानी कि जो प्लेटफॉर्म की आपकी लेंथ हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ ये वाली हो जाएगी। ये वाली लेंथ इसका मतलब कि ट्रेन जो अपनी ही हाइट की डिस्टेंस को ट्रैवल करी। यानी कि मान लें कि ये x किलोमीटर, यहाँ पे x इसकी मीटर इसकी हाइट है या फिर लेंथ है, तो इसकी यहाँ पे x अगर अपनी ही दूरी चल जाएगी तो ये आपका जो ये प्लेटफॉर्म होगा इसको पार कर जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि जितने भी ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही हमें प्लेटफॉर्म को पास करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ हो जाएगी वो ट्रेन के लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो हमें बस फोकस करना है कि हमें कैसे निकालना है कि ट्रेन की लेंथ क्या है। तो ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है स्पीड। तो स्पीड को हम लोग नोट डाउन करेंगे 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें टाइम भी गिवन है तो टाइम को भी लिख लेंगे। टाइम इक्वल टू यहाँ पे 20 सेकेंड में पास कर जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन में ये देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका टाइम है 20 सेकेंड में गिवन है और यहाँ पे जो आपका ये दिया गया है आपका जो स्पीड है यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्पीड है आर में गिवन है। तो हम लोग इसमें सिंपल सा करेंगे कि इसको भी हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल जो भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 15/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो स्पीड आ जाएगा ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड आपकी कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 18 को काटेंगे 3 बार में तो यहाँ पे 5 हो गया। यानी कि आपकी न्यू स्पीड बन गई 15 और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकेंड आपकी यहाँ पे स्पीड बन गई। अब मेरा नया टास्क जो होगा कि हमें डिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड करना। तो डिस्टेंस हम अगर देखें तो यही ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी। ट्रेन उतना ही स्पीड से चल रही है और कितना समय तक चल रही है। तो डिस्टेंस इक्वल टू मेरा हो जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने टाइम से कितनी देरी तक चल रही है। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, यानी कि हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि हम लोग ट्रेन की लेंथ को निकालेंगे या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ को निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 हो गया। दोनों का यूनिट हम लोग चेक करेंगे, सेकेंड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपके यहाँ पे सेकेंड में ही है। तो 15 हो गया और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 300। तो 300 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा स्पीड यहाँ पे मीटर में है तो इसलिए इसकी जो लेंथ हो जाएगी 300 मीटर। तो ये आपका 300 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पे पूछ रहा था तो आपका आंसर हो जाएगा कि 300 मीटर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ है या फिर ट्रेन की लेंथ है।